मैं सुनील प्रसाद, भारतीय थल सेना में एक सैनिक हूँ और मेरे पास 22 जुलाई 2024 को मॉर्निंग में मेरी मदर का फ़ोन आता है कि तुम्हारी बेटी का ऐसा कंडीशन हो गया है। उसको क्या हो रहा था, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी और पेन से बहुत वो चिल्ला रही थी। रात के 2 बजे से मॉर्निंग में 9 बजे तक यहाँ पर किसी भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट नहीं किया, लेकिन SRP हॉस्पिटल में आते हैं उसको एडमिट कर लिया जाए। उसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। सर ने भी देखा तो बताया कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। मैं अपना 200% करूँगा। सर ने किया, कोई भी डॉक्टर ये बोल रहे थे कि ये तो पॉसिबल नहीं है, हम अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन करना मुश्किल है। लेकिन जो हमारे किशोर गांधी सर हैं, सर ने अपना 200% से भी ऊपर कोशिश किया और मेरी बच्ची को दोबारा एक तरह से दोबारा जन्म दिया सर ने मेरी बच्ची को। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरी बच्ची को जीवन दान दिया है और मुझे इस SRP हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी भरोसा है। और मैं किसी को भी यही सलाह दूँगा, किसी को भी कोई इमरजेंसी में किसी तरह का तो SRP हॉस्पिटल में आए और यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू। जी, मैं सीमा देवी, हस्बैंड ऑफ सुनील प्रसाद। ठीक है, मेरी बेटी को रात के करीब 2 बजे 22 तारीख को बहुत ज़्यादा उसको सांस की प्रॉब्लम हो रही थी और चिल्ला रही थी। इस वजह से हम लोग सोचे कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया। फिर थोड़ी देर सोचे कि बस ऐसे ही है तो नॉर्मल ऐसे ही रखें। फिर अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ वो चिल्लाने लगी और उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे गले में बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होने लगी। तब सोचे नहीं, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, इसको हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है। फिर उसको रात को 2 बजे वहाँ से निकले, फिर पार्टी पत्र में ले गए। फिर वहाँ पे बोला कि नहीं, बच्चा का कोई भी डॉक्टर नहीं है और इसको यहाँ पे हम लोग एडमिट नहीं करेंगे, आप यहाँ से लेकर जाइए बालाजी में। फिर हम लोग बालाजी लेकर गए। फिर बालाजी में ले गए तो बोला कि बहुत ही ज़्यादा आपकी बेटी की सीरियस कंडीशन हो गई है तो आप मत लेकर आइए इसको, इसमें नहीं कीजिएगा। उन्होंने ताला तक नहीं खोला, जबकि 24 आवर की फैसिलिटी होती है बच्चों के लिए कि कहीं से भी हम बच्चों को एडमिट करें, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, ताला खोला ही नहीं और बोला कि बच्चों की ज़्यादा सीरियस कंडीशन है, आपको 9 बजे डॉक्टर बैठेंगे और 9 बजे आप आइएगा। तो वहाँ से फिर हम लोग चले गए। फिर वहाँ से हम लोग सोचे कि कहाँ जाना सही होगा, तो फिर वहाँ से हम लोग गए PMCH। फिर PMCH में 2:30 बजे के करीब वहाँ पे गए इमरजेंसी वार्ड में। तो वहाँ पर फिर डॉक्टर बैठे और उन्होंने बोला कि ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे सीरियस है तो इसको हम लोग एडमिट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग लास्ट स्टेज में लेकर आए हैं तो बच्चों को देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। तो फिर उन्होंने ऑक्सीजन लगाया, पानी चढ़ाया। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को निमोनिया हो गया है और निमोनिया के साथ इसके अंदर क्या बोलते हैं इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बच्चे का फैल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा बच्चा सीरियस है। उस समय मेरे घर पे फिर बोले कि कहीं तक फिर ले जाना पॉसिबल है नहीं, कोई भी डॉक्टर फिर उसको ले नहीं रहा है, तो फिर इसको क्या करते हैं, रहने ही देते हैं। तो ऑक्सीजन पे बच्ची मेरी थी रात के 2:30 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक PMCH है। फिर PMCH का प्रोसेस होते होते थोड़ा सा समय लगा। फिर बोले कि अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे 9 बजे डॉक्टर रखेंगे, इसमें फिर देखते हैं कि कहीं और अगर बैठेंगे तो चलो ठीक है। तो फिर एक ऑटो वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि यहाँ तो लेगा नहीं, फिर चलिएगा तो वो भी वही प्रोसेस करेगा, तो आप लोग मैत्रिका में चलिए। तो मैत्रिका सदन वहाँ पे थोड़ी दूरी पे बगल में था। तो फिर वहाँ पे हम लोग गए। फिर वहाँ पे वो देखा, डॉक्टर भी ठीक ही है, लेकिन उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आया कि बच्चे को हुआ क्या है। वो अपना डोज देते जा रहे थे, लेकिन बच्चा क्या हो रहा था और ज़्यादा हाई होते जा रहा था, उसकी सांस की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा हाई होते जा रहा था। फिर वहाँ पे उन्होंने करीब आधा घंटे तक 1 घंटे तक देखा। फिर बोला कि नहीं मैम, ये यही मेरे PBU में है तो हम इसका बना दे रहे हैं पेपर, आप इसको लेकर रांची रेफर करेंगे तो रांची लेकर जाइएगा, नहीं तो यहाँ पे SRP हॉस्पिटल है, SRP हॉस्पिटल लेकर जाइएगा। फिर हम लोग ने बोला कि रांची तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे ले जाना तो रिस्की होगा थोड़ा सा। तो फिर उन्होंने बोला कि हम एक पेपर बना दे रहे हैं अभी तुरंत में इसको SRP में, क्योंकि बच्ची को बेल्टी की ज़रूरत है।
तो बच्ची को आप सर्दी में लेकर जाइए, बच्ची को घंटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो उसमें रहेगी तभी जाके ठीक होगा। फिर उन्होंने पेपर बनाया, फिर हम लोग डायरेक्ट वहाँ से आ गए असरफी हॉस्पिटल इमरजेंसी में बच्ची को लिया गया। फिर वहाँ पे जो भी सर थे उन्होंने सारा प्रोसेस किया, सब चीज़ किया, दवा सब चीज़। फिर उन्होंने एक पेपर पर मुझसे साइन लिया, बोला कि इसमें साइन आपका ज़रूरी है, आपको या फिर आपके हस्बैंड को। तो मैं बोली कि हस्बैंड तो अभी नहीं होंगे, हस्बैंड को तो आने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो फिर वो तो रात के करीब आएंगे, तब तक मैं ही करूँगी। किसी भी तरह से डर के कैसे भी की, मन तो नहीं हमारा, फिर भी करना पड़ा कि। फिर उसके बाद वो लोग अपना प्रोसेस करते रहे। फिर सोचे कि चलो 9:30 बजे के करीब वहाँ पे हम लोग थे, तो वहाँ पे सारा प्रोसेस किया। फिर उन्होंने बोला कुछ घंटे देखो, उन्होंने बोला कि नहीं इसको फिर ऊपर की ज़रूरत है, तो फिर उसको भेज दिए PICU में। फिर PICU में इसका करीब जितना भी इसका ट्रीटमेंट चलता है वो चला। फिर 2 दिन के यहाँ पे बस मैं एक यही बात कहना चाहूँगी, असरफी हॉस्पिटल के अंदर जितने भी डॉक्टर हैं, चाहे वो मंगेश सर हों, चाहे वो गांधी सर हों, चाहे वो उनके जितने भी स्टाफ वगैरह हैं, सब ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया। जिससे कि आज मेरी बेटी जिस कंडीशन में थी उस कंडीशन से निकलकर मेरे पास अभी है और भी ट्रीटमेंट होने में उन्होंने कि चलेगा। इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, सभी को थैंक यू फॉर बोलती हूँ। मंगेश सर जिन्होंने बोला कि सारी कंडीशन उन्होंने बताई थी, फिर भी सभी ने सपोर्ट किया, साहस दिया कि नहीं ठीक हो जाएगा, हारना नहीं। फिर जाके गांधी सर को भी थैंक यू फॉर और मंगेश सर को भी, और जितने भी स्टाफ जिन्होंने सबने मिलकर सहयोग किया और सबने मिलकर उनका देख किया, सभी का तहे से शुक्रिया। और सभी तभी ट्रीटमेंट सही है। बेबी त्रिशा 22 जुलाई को असरफी हॉस्पिटल में आई थी। एट प्रेजेंट व्हेन बेबी इमरजेंसी में आए उस समय इन गैस्पिंग रेस्पिरेशन में था, विथ शॉक था एंड कॉन्शियसनेस डिसोरिएंटेड थे। तो बेबी को इमरजेंसी में ही इंटूबेट किया गया। जब बेबी को PICU में शिफ्ट किया गया और इवेल्युएट किया तो बेबी का शुगर काफ़ी ज़्यादा हाई था, जो कि इनके फैमिली में या कोई पहले बच्चे को भी डायबिटीज़ की हिस्ट्री नहीं है या इसके पहले कभी डायबिटीज़ पता हुआ था। लेकिन ये बेबी विथ pH ऑफ 6.98, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस विथ सेरेब्रल इडिमा विथ शॉक कंडीशन में एडमिट हुई थी। इनिशियली PICU में बेबी काफ़ी क्रिटिकल था, बट ग्रेजुअली इम्प्रूव हुआ विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट। और डॉक्टर मंगेश सर, डॉक्टर मनीष सर और हमारे असरफी हॉस्पिटल के सभी स्टाफ मेंबर्स, सभी लोगों की सहायता से बेबी 48 आवर्स के बाद में वेंटिलेटर से एक्सटूबेट होके आज काफ़ी बेहतर कंडीशन में, अपने नॉर्मल कंडीशन में भी इंसुलिन के साथ में हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हम बच्चे को काफ़ी अच्छी तरह से डिस्चार्ज कर पा रहे हैं। थैंक यू।